बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एक्सपर्ट हब के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रसूल। डियर व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, यानी कि ब्लड शुगर के बारे में, कि शुगर का मर्ज क्या होता है, किस वजह से होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले ब्लड शुगर जो है, डायबिटीज मेलाइटिस, ये इसकी टू टाइप होती है। इसके एक को टाइप 1 कहते हैं और दूसरे को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो है, ये बहुत कॉमन है, बहुत आम है। तो आज हम आपको टाइप 2 शुगर के बारे में बताएंगे कि ये किस वजह से होता है। तो डेविड, शुगर हमारे जब खून में ग्लूकोज की मिकदार, शुगर की मिकदार जब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अपना ब्लड शुगर कहते हैं, इसे डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। डेविड, हमारी बॉडी में एक इंसुलिन होता है जो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, यानी कि पैंक्रियास से ये निकलता है और ये हमारे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मिकदार को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जब ये इंसुलिन की मिकदार कम हो या इंसुलिन में मतलब है ये एबिलिटी ना हो कि वो हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके, उसको कम कर सके, तो फिर क्या होता है, शुगर होता है। तो डेविड, इसकी इलामात हैं, कुछ शुगर की अपनी मखसूस इलामात हैं। शुगर की इलामात में डेविड आपको प्यास ज्यादा लग सकती है, उसके बाद आपको ज्यादा भूख लग सकती है, उसके बाद आपको पेशाब का बार बार आना, डेविड आपको पेशाब बार बार आ सकता है। और उसके बाद वेट लॉस है डेविड, आपका वजन अचानक से कम हो सकता है। और एक कीटोन्स एक मादा है डेविड, ये जो है ये अपना ब्लड में क्या होती है, मौजूद होती है। जब आप ब्लड का टेस्ट करवाते हैं तो ये कीटोन जो है, ये अपना ये प्रेजेंस, यानी कि ये प्रेजेंट होता है, ये होता है ब्लड में कीटोन्स। कीटोन्स क्या होते हैं डेविड? कीटोन्स जो है ये हमारे मसल और टिश्यूज की डैमेज से कुछ मादे जो है वो मतलब है खारिज होते हैं, पैदा होते हैं, उन्हें कीटोन्स कहा जाता है डेविड। उसके बाद इस ब्लड विजन है इसकी इलामत में, ये कि आपकी नजर कम हो सकती है डेविड। उसके बाद आपके जो जख्म है वो जल्दी हील अप नहीं होते। शुगर के जो मरीज होते हैं उनके जख्म जल्दी नहीं भरते, उनको बार बार इंफेक्शन होती है, उनको स्किन इंफेक्शन होती है और उसके बाद गम्स इंफेक्शन होती है और खासतौर पर फीमेल में डेविड विजाइनल इंफेक्शन बार बार होती है शुगर के मरीजों को। तो टाइप 2 शुगर जो है डेविड ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये अमूमन 40 से 45 साल से जो ऊपर मतलब है एज होती है उसमें अमूमन होता है। डेविड, थोड़ा सा मैं इंसुलिन के बारे में आपको बताता चलूं कि इंसुलिन कैसे हमारे हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको कैसे कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेविड, इंसुलिन ये हमारे पैंक्रियास से सीक्रेट होता है। इसका काम क्या होता है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये शुगर को हमारे जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं, उन तक क्या करती है, ये शुगर पहुंचाती है। यानी कि हमारी बॉडी के जो सेल्स है, इंसुलिन का ये काम है कि ये खून की नालियों से, हमारे खून से जो शुगर होती है, जो ग्लूकोज होती है, उसे हमारे बॉडी सेल में पहुंचाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा, ग्लूकोज क्या होता है डेविड? ग्लूकोज जो है ये हमारे बॉडी का मेन फैक्टर है, ये हमारी एक मेन नीड है, हमारी बॉडी की जो एक जरूरी जुज्व है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है डेविड? हमारी मसल्स को और सेल्स को, टिश्यूज को बनाता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब इंसुलिन
डेयरी फीवर हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज होता है वो सेल तक नहीं पहुंचाती, तो उससे हमारे जो मसल होते हैं वो भी वीक होते हैं और हमारे जो सेल है, बॉडी सेल है, वो भी वीक हो जाते हैं। तो डेयरी फीवर, ये तो इंसुलिन और ग्लूकोज के बारे में था। ग्लूकोज डेयरी फीवर, ये इसके दो सोर्स है हमारी बॉडी में। इसके दो सोर्स है। एक तो जब हम फूड इनटेक, जब हम कोई खुराक खाते हैं तो हम उससे डायरेक्ट ग्लूकोज जो है गेन करते हैं, शुगर हम उससे डायरेक्ट लेते हैं। दूसरा, ये हमारे लीवर में स्टोर होता है। ये ग्लाइकोजन फॉर्म में जो है ग्लूकोज जो है, ये ग्लाइकोजन फॉर्म में डेयरी फीवर ये क्या होता है, स्टोर होता है। और डेयरी फीवर जब हम बाद औक़ात हमारा शुगर लेवल कम हो जाता है, जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में कम होता है, यानी कि जब हम काफी अरसे तक खाना नहीं खाते, एक लंबे अरसे तक जब हम खाना नहीं खाते, तो लीवर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ग्लूकोजन को एक्सक्रिएट करता है। इनकी ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज जो है, उसको भेजता है किसमें, ब्लड में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारी खून की नाली में भेजता है। उसके बाद जो हमारी खून की नाली है उससे फिर हमारे बॉडी सेल में वही ग्लाइकोजन जो लिवर एक्सक्रिएट करता है, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी बॉडी सेल तक पहुंचती है। शुगर के मरीजों में डेयरी फीवर, जब ग्लूकोज यानी कि उनकी ब्लड में जाती है, खून में जब ग्लूकोज शुगर की मिकदार जाती है, इंसुलिन कम होने की वजह से फिर क्या होती है, ग्लूकोज हमारी बॉडी सेल तक नहीं पहुंच पाती और क्या होती है, हमारे खून में वो क्या होती है, स्टोर रहती है, जमा रहती है। तो डेयरी फीवर वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको शुगर हो सकता है, यानी कि वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी फीवर, ओवरवेट, अगर आपका वजन ज्यादा है खुदा न खास्ता, तो आपको शुगर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें डेयरी फीवर अपने वेट को कंट्रोल करें। उसके बाद फेट डिस्ट्रीब्यूशन है डेयरी फीवर। अक्सर जो लोग होते हैं उनकी बेली फैट यानी कि मोटापे की वजह से, पेट के बढ़ने की वजह से भी ये शुगर जो है ये हो सकती है। जिन लोगों की फैट जो है वो थाइस पर और जो एब्डोमेन है उस पर जब जमा होती है, यानी कि जो लोग ओबीस होते हैं, मोटापा जिनको होता है, उनको शुगर के रिस्क जो है वो ज्यादा होती है। और उसके बाद इनएक्टिविटी, यानी कि जो लोग काम नहीं करते, जो लोग फिजिकल वर्क नहीं करते, तो फिजिकल वर्क ना करने की वजह से आपको शुगर के चांसेस हो सकते हैं डेयरी फीवर। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री है। शुगर अक्सर डेयरी फीवर ये जेनेटिकली भी है, जेनेटिक्स का इस पर बड़ा असर है, यानी कि जिन लोगों के पेरेंट्स को होता है वो उनके बच्चों को भी हो सकता है। उसके बाद एज है, अक्सर 40 से 45 साल के बाद डेयरी फीवर, चूंकि हमारे वेट बढ़ जाता है, अक्सर मसल्स वीक हो जाते हैं, फैट्स हमारी बॉडी पे जो है वो स्टोर हो जाती है, तो इससे क्या होता है, शुगर की चांसेस, रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। और एक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, एक फीमेल डिजीज है डेयरी फीवर, जिसे POS भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसकी वजह से भी डेयरी फीवर क्या हो सकता है, अपना शुगर हो सकता है। उसके बाद डेयरी फीवर इसकी कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि शुगर के मरीजों की को मतलब है शुगर के साथ साथ और किन बीमारियों का खतरा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी फीवर, जो लोग शुगर के मरीज होते हैं उनको दिल की बीमारियों का के भी बड़े रिस्क होते हैं, बड़े चांसेस होते हैं। ब्लड की बहुत सी बीमारियां हैं जो मतलब है शुगर के मरीज को हो सकती है डेयरी फीवर। उसके बाद नर्व डैमेज हो सकते हैं, यानी कि अक्सर लोगों के जो मतलब है मसल्स हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनको चलने में मतलब है दुश्वारी हो सकती है, बॉडी में पेन होती है। उसके बाद किडनी डैमेज, असल में डेयरी फीवर जब हमारे जब
ये ग्लूकोज जो है, शुगर जो है, जब ये हमारी बॉडी में मतलब ये बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, ये स्टोर रहता है। ग्लूकोज स्टोर होने की वजह से हमारी जो कैपिलरीज हैं, हमारी जो छोटी छोटी वेजल्स हैं, हमारी जो खून की छोटी छोटी नालियां हैं जिसे कैपिलरीज कहा जाता है, ये क्या होती है, खून में शुगर की मिकदार बढ़ने की वजह से ये डैमेज होती है। तो जब हमारी कैपिलरीज डैमेज होती हैं, तो जिस ऑर्गन की कैपिलरीज यानी कि जिस ऑर्गन की जो छोटी छोटी खून की नालियां हैं वो डैमेज होती है, तो फिर वही मतलब है, अगर किडनी के मतलब है आपकी कैपिलरीज डैमेज हो गई तो आपको किडनी के मसले हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको आंख की कैपिलरीज जो है वो डैमेज हो जाए तो आपको आंखों के मसले हो सकते हैं, जैसे नजर की कमजोरी है, या बाज़ औक़ात अंधापन हो जाता है। जब ये नजर की कमजोरी काफी हद तक बढ़ जाती है तो बिल्कुल मतलब है नजर काम छोड़ सकती है। और उसके बाद फूड डैमेज है। अक्सर लोगों में डेयरी फीवर आपने देखा होगा कि उनके पाँव में खासतौर पर इन्फेक्शन हो जाती है, और वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि बाद औक़ात फूड को किसी भी मतलब है आज़ा को, ऑर्गन को काटना पड़ सकता है, पाँव को या हाथ को। मैक्सिमम ये पाँव में होता है। तो डेयरी फीवर, ये भी हमारी आज की वीडियो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस यानी कि ब्लड शुगर टाइप 2 के बारे में